अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज नाज़रीन हम डिस्कस कर रहे हैं NA 67। NA 67 के अंदर कोई इलेक्शन फिलहाल तो होने नहीं जा रहा, लेकिन अगर खान साहब जिस तरह इलेक्शन मांग रहे हैं और उनको 3 महीने के अंदर इलेक्शन चाहिए, तो फर्ज करें 3 महीने बाद अगर इलेक्शन हो तो NA 67 को हम इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं। NA 67 है कहाँ का? झेलम का हल्का है। एक्चुअली झेलम पिंड दादन खान है। MNA यहाँ से सिटिंग जो है वो चौधरी फवाद हैं, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े फेवरेट सियासतदान हैं, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा खुश होकर उनके हलके को डिस्कस कर रहा हूँ। 2018 में जीते, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के ऊपर 44% ऑफ द वोट उन्होंने लिया, हराया उन्होंने राजा मतलूब मेहदी साहब को। इकबाल मेहदी साहब एक बहुत पुराने सियासतदान हुआ करते थे, जेएलएम की सियासत पे उनका कई दहाइयों तक राज रहा। 5 मर्तबा वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए यहाँ से, उनको उन्होंने शिकस्त दी, उनके बेटे को शिकस्त दी बेसिकली, और 39% लिए राजा मतलूब मेहदी साहब ने, 44% फवाद चौधरी के खिलाफ। 2016 में एक बाई इलेक्शन हुआ था इसी सीट के ऊपर। उसमें राजा मतलूब मेहदी साहब जीत गए थे, फवाद चौधरी साहब हार गए थे। सीट खाली हुई थी राजा मतलूब मेहदी साहब के वालिद साहब जो थे इकबाल मेहदी, उनकी वफात पर 2013 में वो यहाँ से जीते थे। 2013 के अंदर जब वो यहाँ से जीते थे तो फवाद चौधरी साहब उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, तो मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के टिकट पर उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। हल्के के अंदर जो है वो फवाद चौधरी साहब की अपनी स्टैंडिंग भी एक एग्जिस्ट करती है। उनका खानदान जो है वो सियासी है, उनके खानदान में गवर्नर गुजरे हैं, उनके जो एक बुजुर्ग हैं वो यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, बल्कि काफ लीग के दौरे हुकूमत के अंदर वो यहाँ से कौमी असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे। तो फवाद चौधरी साहब की ने सियासत शुरू की वहाँ से, उसके बाद ऑब्वियसली वो ग्रो करते रहे, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जब वो शामिल हुए तो उस वोट बैंक में काफ़ी इज़ाफ़ा हो गया। जब भी अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट की चेंज हुई पाकिस्तान के अंदर, तो जो कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान थे, जो अपनी पार्टी से अलहदा हो गए, उनमें से एक जो थे वो फवाद चौधरी साहब के जो हैं फ़ारूक अल्ताफ़ साहब MNA हैं, उनके कज़न भी हैं, उनके साथ वाले हलके से MNA हैं। वो अलहदा हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और मुस्लिम लीग नून में चले गए। क्या फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जेएलएम के ऊपर अपनी जो हुक्मरानी है उनकी, और जेएलएम भी क्या पिंड आदम खान पे जो उनकी हुक्मरानी है वो कायम रख पाएँगे, या अगर अभी इलेक्शन हो जाता है तो जो मतलूब मेहदी साहब हैं वो वापस अपनी सीट ले लेंगे? ये सब जानने के लिए हमने सीनियर सहाफ़ी हैं पिंड आदम खान से अख्तर अली शाह साहब, उनको प्रोग्राम में दावत दी है। वेलकम टू द शो अख्तर साहब। जी, वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। अख्तर साहब ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब का जो ख़ानदान है, वो काफ़ी सियासी ख़ानदान है। बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि उनके ख़ानदान में गवर्नर भी गुज़रे हैं और वफ़ाकी वज़रा भी गुज़रे हैं। बल्कि जब उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, तो वो उन्होंने अपनी ख़ानदानी सीट से ही किया। लेकिन अब हम जब देखते हैं कि 2022 के अंदर आके उनके जो कज़न थे, जो साथ वाले हल्के से MNA थे, वो उनका साथ छोड़कर वो उसमें चले गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ चले गए। क्या उसका फ़र्क उनकी फवाद चौधरी साहब की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफ़ॉर्म से, उस पर पड़ेगा, या फवाद चौधरी साहब वो सब पीछे छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपना भी कोई हल्का वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा बना लिया है? असल में बात ये है कि इस टाइम चौधरी फवाद का हल्का जो है, चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ जो उनके कज़न थे और साबका डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे, उनके मुस्लिम लीग नून में जाने के बाद उनके हल्के पे काफ़ी असर पड़ा है। तो उसके अलावा जो उनके साथ 2018 के इलेक्शन में जो ग्रुप और सियासी ग्रुप के साथ थे, वो भी काफ़ी हद तक उनका साथ छोड़ चुके हैं। मगर उन्होंने जो 2 प्रोजेक्ट शुरू कराए हैं ना तहसील पिंडा खान में, एक नहर का तकरीबन 42 अरब रुपए का और एक लीला जो सड़क है। मोटरवे इंटरचेंज पिंडा खान और जेहलम डबल वे सड़क, तो उसकी तामीर की वजह से कुछ ना कुछ उनका जो है ना वो भरम कायम हो रहा है। जबकि मतलूब मेहदी साहब की पोजीशन ये है कि उनके वालिद इकबाल मेहदी साहब की हल्के में गिरफ्त थी और ये इलाका जो है नवाबजादा इकबाल मेहदी की वजह से मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाता था। उनकी वफ़ात के बाद राजा मतलूब मेहदी इलेक्शन जीत गए थे, ज़िमनी इलेक्शन अपने वालिद की वफ़ात की वजह से। मगर उसके बाद उन्होंने हल्के के 2016 तमाम। की जी, आप 2016 के ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और तकरीबन 9000 वोटों से वो जीत गए थे। जी, बेशक, बेशक, बेशक। मगर उसके बाद उन्होंने हल्के में काम नहीं किया और नून लीग की मरकज़ी क़यादत भी हल्के में कोई भी अवाम से राब्ता कायम करने में नाकाम रही। जिसकी वजह से 2018 के इलेक्शन में तकरीबन साढ़े 10,000
वोटों की अक्सरियत से फवाद चौधरी कामयाब हो गए। मगर मौजूदा पोजीशन ये है कि फवाद चौधरी की पोजीशन वो 2018 वाली नहीं है। अच्छा, अख्तर और शाह साहब काफी मुझे ये बताइएगा कि इस हलके से जो पुराना साबका हलका होता था, ऑब्वियसली आपके इस झेलम का जो हलका है उसके 2018 में ये एनए 67 था, उससे पहले ये एनए 63 था, उससे पहले ये एनए 61 था। तो ऑब्वियसली ये 3 मुख्तलिफ हलकों के अंदर तो नाम रहे। इस हलके के अंदर एक राजा सफदर साहब भी हुआ करते थे, जिनके साहबजादे 2 दफ़ा यहाँ से एमएनए ने रहे, राजा असद साहब। 2013 नहीं, में वो वो पाकिस्तान पीपल्स राजा अफजल साहब थे। राजा मोहम्मद अफजल साहब थे, जिनके साहबजादे राजा असद साहब और उनके भाई जो से हैं वो 2 बार जो से है परवेज एमएनए रहे। मुशर्रफ के दौर में एमएनए रहे हैं। वो दौर था जब मुस्लिम लीग नून की सिर्फ पूरे मुल्क से 17 सीटें थी, मगर जेलम से दोनों सीटें मुस्लिम लीग नून के पास थी। और वो क्योंकि परवेज मुशर्रफ के दौर में बीए की शर्त रख दी गई थी, इसलिए इकबाल मेहदी का वो हमायत याफ्ता था और उनकी इस वक्त की जो पोजीशन है वो काफी बेहतर है। अच्छा, तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि वो फिर 2013 के इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नून छोड़ दी उन्होंने, फिर वापसी उनकी मुस्लिम लीग नून में हो गई। तो इस वक़्त अगर हम देखें तो वो क्या वो अभी भी नून लीग के साथ ही बैठे हुए हैं, या वो कोई आज़ाद धड़ा बना के बैठे हुए हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ चले गए हैं? राजा अफजल खान मरहूम मगफूर तो फौत हो चुके हैं। उनके जो साहबजादे हैं वो काफी हद तक सियासत से किनारे कश हैं। अभी वो सियासत में दाखिल नहीं हुए हैं। अगर वो दाखिल होते हैं और अपने पुराने धड़े को मजबूत करने की कोशिश करते हैं तो शायद वो कोई किसी पोजीशन पे आ सके, मगर मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जो है उनकी पोजीशन फिलहाल कमजोर है। अच्छा, अख्तर शाह साहब ये बताइएगा, फवाद चौधरी साहब ना सिर्फ कौमी असेंबली की सीट जीते थे, बल्कि सूबाई असेंबली की सीट भी अच्छे मार्जिन से जीत गए थे। तो आपके ख़्याल में कम से कम जो सूबाई असेंबली की हद तक है तो है, जब आपने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, तो जिन लोगों को उन प्रोजेक्ट से डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, वो तो फवाद चौधरी साहब के साथ खड़े होंगे। फिर इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी वेव भी तो है ना, तो उसका भी तो फवाद चौधरी साहब को कोई फ़ायदा होगा अपने हलके के अंदर, कि इमरान खान के लिए जो लोग आना चाहते हैं, और यकीनन लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो फवाद चौधरी को ज़रूर वोट देंगे। असल में सच्ची बात यह है कि इमरान खान की इस हल्के में कम और फवाद चौधरी की जो जाती हैसियत है वो लदर खानदान की वजह से वो ज्यादा है। और यहाँ मुकामी तौर पर ग्रुपबंदी है, तो ग्रुपबंदियों की वजह से लोग जो है ना अपने धड़े बंदियों में कायम है। तहरीक इंसाफ का जेलम में जो है तहरीक का धड़ा जो सा है वो काफी हद तक फवाद चौधरी से बगावत कर चुका है। तो उसकी क्या वजह वजह ये है? है कि जो उसका वजह ये है कि नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज किया गया है जेलम में, जबकि जो पिंडा खान और इर्द गिर्द के लोग हैं वो फवाद चौधरी के साथ काफी हद तक हैं। मगर जो जेलम के लोग हैं वो क्योंकि धड़ाबंदी का शिकार है और नजरियाती कारकुन क्योंकि नजरअंदाज किए गए हैं, तो जेलों के जो हालिया जलसा हुआ इमरान खान का उसमें भी लोगों का आने की वजह यह है कि जो नजरियाती लोग थे वो जरा कम आए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना नज़रियाती वोटर है, वो जेलम के अंदर की हद तक फवाद चौधरी साहब से खुश नहीं है। हालाँकि अजीब बात कर रहे हैं आप, फवाद चौधरी साहब तो इमरान खान साहब के बहुत हरावल दस्ते के सिपाही हैं, और वो मतलब सबसे आगे होते हैं खान साहब की सपोर्ट करने के लिए। तो फिर ये नज़रियाती लोग जो हैं, वो फवाद चौधरी साहब के साथ उनको क्या मसाइल हो गए? बेसिकली न फवाद चौधरी साहब का असल हल्का है, हल्का एन 61 जो पिंडा खान पे मुश्तमिल है। और पिंडा खान में उनका जाती असर रसूख ये दो जो मेन प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कराने की वजह से कामयाब हो गए थे। मगर क्योंकि ये आखिर में शुरू हुए हैं हुकूमत के आखिरी दौर में, और नून लीग ने आने के बाद इनके प्रोजेक्ट पे ग्रांट बंद कर दी थी, सिर्फ 50 करोड़ जारी किए थे, जबकि पिछले इस पे जो से है तकरीबन 6 अरब रुपए जारी हो चुके थे। तो उसकी वजह से जो है काफी जद्दोजहद के बाद भी नून लीग की मुकामी क्यादत वो चीज कवर नहीं कर सकी। मगर अब पंजाब हुकूमत आने के बाद फवाद चौधरी ने 5 अरब रुपए जो है दोबारा उस सड़क के लिए मंजूर करा लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन पहले की निस्बत स्ट्रांग हो गई है। अच्छा, अख्तर शाह साहब, हम ज़रा फवाद चौधरी से हटकर अब आ जाते हैं राजा साहिबान का जो मेहदी साहब का ख़ानदान है, उसके ऊपर आपने खुद कहा कि इकबाल मेहदी साहब जो थे, उनके ज़माने में तो ये हल्का वो तकरीबन 4 या 5 दफ़ा कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए, इसके जो पुराने हल्के थे उनसे। फिर उनके बेटे आए 2016 में, तो हमने देखा कि बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट था उस हल्के के अंदर। हालाँकि
2013 का जब इलेक्शन हुआ था तो उनके वालिद साहब जो थे वो बहुत क्लियर लीड से जीते थे। उस इलेक्शन में फवाद चौधरी साहब तीसरे नंबर पर आए थे, कायद-ए-आज़म लीग का टिकट था उनके पास और तकरीबन जीते। मेहदी साहब जो थे वो तकरीबन 1 लाख और 11,000 या 16,000 के करीब उनके वोट थे। तो फिर हमने देखा कि 2016 में उनके बेटे जब जीते तो वो जीत तो गए, लेकिन वो कुछ अच्छी 80-85 हज़ार वोट उन्होंने लिए और ऑब्वियसली 2018 में भी उन्होंने 80-85 हज़ार के करीब वोट लिए। एग्ज़ैक्ट उनके वोट 82,000 कुछ थे 2018 में। तो ये उनका वोट भी कम-कम गिरता जा रहा है। तो अगर हम इसको ये कहें कि क्या जो मेहदी खानदान है उसकी ग्रिप कम हो रही है या मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो भी कम होकर दूसरी सियासी जमातों की तरफ जा रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका असल जवाब ये है कि नौज़ादा इकबाल मेहदी मरहूम मगफूर जो हैं, उनका इलाके पे गिरफ्त था और उन्होंने इस हल्के को मुस्लिम लीग नून के लिए एक नाकाबिले तस्खीर किला बनाया हुआ था। मगर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, चाहे वो सूबाई है, कौमी है या ज़िलई है, वो हल्के के अवाम पे वो तवज्जो ना दे सकी, जो इकबाल मेहदी ने जो अपने ग्रुप बनाए हुए थे, वो उनकी वफ़ात के बाद काफ़ी हद तक तितर-बितर हो गए और उनका साहबज़ादा राजा मतलूब मेहदी जिसे सही कंट्रोल करना चाहिए था, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। तो जिसकी वज़ह से अच्छा उनकी तो गिरफ्त काफ़ी अच्छा, कमज़ोर हो उनकी गई है। गिरफ्त भी कमज़ोर हो गई है और फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो भी हल्के में उस कदर मकबूल नहीं रहे जितना वो पहले थे। तो इससे किसी तीसरी पार्टी की का भी मौका बन रहा है क्योंकि हम देखते हैं जो 2018 के इंतखाबात थे आपके झेलम के अंदर, इस हल्के के अंदर, उसमें तहरीक-ए-लब्बैक ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वोट लिए थे, तकरीबन 18,000 के करीब उनके भी वोट थे शायद या उससे ज़्यादा थे। तो थर्ड फ़ोर्स जो है, उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। इन दोनों पार्टीज़ में से अगर डिससैटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो तीसरे तहरीक-लब्बैक को वोट दे रहे हैं ये किसी और जमात को वोट दे रहे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक का एक मज़बूत धड़ा ज़रूर मौजूद है, मगर वो इलेक्शन जीतने की पोज़ीशन में अगर कहा जाए तो वो नहीं है। तो जहाँ तक आज़ाद ग्रुपों को ताल्लुक है, आज़ाद ग्रुप जो 2018 के इलेक्शन में साबिक तहसील नाज़िम चौधरी आबद अशरफ जुताना जो थे उनका तो जड़ा है, अराई बिरादरी से उनका ताल्लुक है। उनके तकरीबन आप ये लगा लें कि 20 से 30,000 वोट जो उनसे हैं, उनकी वो बिरादरी-इज़्म की बुनियाद पे उनके साथ थे। वो धड़ा मुकम्मल अलहदा हो गया है और इसी तरह चौधरी नज़र हुसैन गोंदल थे, दूसरे धड़े थे साबिक एमपीए वो साथ थे। अगर ये इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है और चौधरी नज़र और फवाद चौधरी एक हो जाते हैं, तो चौधरी फवाद की पोज़ीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अच्छा तो अख्तर शाह साहब अगर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो चाहती है कि 2-3 महीने में इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल ही कायम रहती है और 3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, तो आपके ख़्याल में फवाद चौधरी साहब अपनी जो सीट है ये बचा पाएँगे या ज़्यादा वोटें लेंगे पिछली दफ़ा से या वो चांसेस हैं कि वो हार सकते हैं ये सीट? नहीं, नहीं, अगर 2-3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो चौधरी फवाद वाज़ेह अक्सरियत से जो है ना, जीतने के इम्कानात उनके मौजूद हैं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून ने अब आज तक शुरू नहीं कराए थे, वो अब पंजाब हुकूमत चौधरी फवाद की वजह से पंजाब हुकूमत ने शुरू करा दिए हैं और उन पे काम शुरू है। यहाँ के अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, लीला मोटरवे इंटरचेंज से जेहलम तक जाने के लिए। और लीला मोटरवे से पिंडाहान आने के लिए 20 किलोमीटर का सफ़र 1.5 घंटे में अब भी तय किया जाता है। मगर अब पिछले चंद दिनों से जो काम की रफ्तार तेज़ हुई है ना, उसकी वज़ह से फवाद साहब की पोज़ीशन जो है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ गामज़न है। अच्छा, तो हम अगर मतलूब मेहदी साहब के बारे में बात करें, तो उनका ऑब्वियसली उनके वालिद साहब का बहुत होल्ड था और कंट्रोल था, वो कमज़ोर होते-होते आ गया। वो आजकल आपको हल्के में नज़र आए पिछले कुछ अरसे में अप्रैल से लेके अभी तक या आपने सुना हो कि उन्होंने लोगों से कोई बातचीत की हो, लोगों से मिलने गए हों, अपने वोटर्स के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी किया हो। जिस तरह इलेक्शन की तैयारी लोग करना शुरू कर देते हैं, साल 6 महीने पहले ही, तो उन्होंने आपने देखा कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा एक्टिविटी नौज़ादा मतलूब मेहदी के असल में बात ये है कि उनके जो बेटा है वो आजकल बीमार है, इस्लामाबाद में है, जिसकी वज़ह से हल्के में उनकी आमद-ओ-रफ़्त बहुत कम है। जबकि उनका भाई राजा तालब मेहदी है, वो हल्के में आ जा रहे हैं, अपनी सरगर्मियाँ एक महदूद हद तक उनकी चल रही हैं। अगर उनसे ये कहा जाए ना कि उनकी सरगर्मियाँ तेज़ी से चल रही हैं, तो ये गलत होगा। चल ज़रूर रही हैं मगर बहुत धीमे अंदाज़ में। बहुत-बहुत शुक्रिया अख्तर अली शाह साहब आपका। आपने हमें बहुत ज़्यादा
डिटेल से बताया कि पिंड दादन खान के जो एक्चुअली NA 67 झेलम का हल्का है, उसमें बहुत ज़्यादा एरिया पिंड दादन खान का भी है, तो उन्होंने बताया आपको कि उसके क्या हालात चल रहे हैं। नाज़रीन अख्तर अली शाह साहब के मुताबिक तो अगर 3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, तो फवाद चौधरी साहब बड़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में, जिन 2 प्रोजेक्ट्स की वो बात कर रहे थे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक जलालपुर कैनाल का उनका प्रोजेक्ट है, जिससे बहुत ज़्यादा एरिया जो है, वो नया आबाद होगा, नए इलाकों को पानी मिलेगा, कई हज़ार एकड़ इलाका है, ऐसा जिसके काश्तकारों को फ़ायदा होगा। तो ऑब्वियसली ये बात समझ आती है कि वो लोग जो हैं वो फवाद चौधरी साहब को वोट करेंगे। इसी तरह दूसरा जो उन्होंने बताया इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट वो है लेला पिंड दादन खान रोड है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया आपको जैसे कि 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पहले 1.5 घंटे में कट रहा था। अगर वो सड़क बन जाएगी, 2 साइड की सड़क बन रही है और अगर वो बन जाती है तो ऑब्वियसली लोगों को फ़ायदा है, तो उसका भी फवाद चौधरी साहब को बेनिफिट होगा। मेहदी साहब जो हुआ करते थे, इकबाल मेहदी साहब जब तक वो ज़िंदा रहे, तो हल्के पे उनकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा थी, उनके बेटे आए, तो ऑब्वियसली वो गिरफ्त कम हो गई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।